पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कोई नेता लालू यादव के इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? ये महागठबंधन का जो गठबंधन आप देखते हैं ना, ये लठबंधन है। इन लोगों में कहीं कोई तालमेल नहीं है, ठीक है ना। और ये सभी आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, यही करेंगे ये लोग। आपको लगता है कि दोनों में ठीक नहीं चल रहा है? दोनों में नहीं, किसी को किसी से ठीक नहीं है। ये सब स्वार्थ का गठबंधन है, ये बहुत दिनों चलने वाला नहीं है। कांग्रेस के लोग न बताएंगे और आरजेडी के लोग बताएंगे। कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा आयोजित दावत इफ्तार में कांग्रेस के कोई बड़े नेता शामिल नहीं हुए। इसको लेकर भी बिहार में सियासत काफ़ी तेज है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईद के मौके पर मुसलमानों को तोहफा दे रहे हैं। इसको लेकर हमने बीजेपी विधायकों से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है इन विधायकों का, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। कांग्रेस पार्टी के कोई नेता लालू यादव के इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? ये महागठबंधन का जो गठबंधन आप देखते हैं ना, ये लठबंधन है। इन लोगों में कहीं कोई तालमेल नहीं है, ठीक है ना। और ये सभी आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, यही करेंगे ये लोग। आपको लगता है कि दोनों में ठीक नहीं चल रहा है? दोनों में नहीं, किसी को किसी से ठीक नहीं है। ये सब स्वार्थ का गठबंधन है, ये बहुत दिनों चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 32 लाख मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का तो काम ही उनका इतिहास भूगोल है, काम से ही उनको मतलब रहा है, इसलिए देंगे, उनको देना रहता है। लेकिन आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि चुनाव आया है तो मुसलमानों को लुभाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है भैया, सौगात मोदी की। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि जब चुनाव आया है तो मुसलमानों को लुभाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देखिए, हम लोग कभी किसी को लुभाते नहीं हैं, न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। हम तो काम करने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन, हमारे नेता राष्ट्र को समर्पित हैं, राष्ट्र के हित में काम करते हैं, गरीबों के हित में काम करते हैं, हर वर्ग के हित में काम करते हैं। ये 3 तलाक हम ही लोगों ने समाप्त किया, ठीक है ना, कानून बनाया। ये महागठबंधन के लोग कभी नहीं बनाए, इनको वोट से मतलब है। देखिए, एक तो अब लोग समझ गए हैं ना, लालू जी ने अल्पसंख्यकों का वोट लिया लेकिन उनके फायदे के लिए कोई काम नहीं किया। तो कांग्रेस के मित्रों को लगता होगा कि हम अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी, इसलिए वो नहीं गए होंगे। काम तो नीतीश कुमार जी ने किया है अल्पसंख्यकों के लिए, चाहे मदरसे शिक्षकों को नियमित करने का काम हो, या उनकी जो महिलाएं हैं जो तलाकशुदा हैं उनको आर्थिक सहायता देना हो, उनको पद पे खड़ा करना हो, तो उनको भी जागृति आई है, इसलिए उन्होंने सम्मिलित होना ठीक नहीं समझा। क्या आप मानते हैं कि गठबंधन में ठीक नहीं है? दूसरी तरफ एनडीए के नेता चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी में एकजुट नजर है, तो लालू यादव के इफ्तार पार्टी में कोई एकजुटता नहीं है। देखिए, बिल्कुल एकजुटता नहीं है, और इन लोगों का तो स्वार्थ का गठबंधन है। तो स्वार्थ का गठबंधन कितना चलेगा? वो थोड़े समय के बाद जब सच्चाई सामने आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ईद के मौके पर प्रधानमंत्री 32 लाख मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं। प्रधानमंत्री तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ लेके साथ साथ चलने से विकास होता है ना। और प्रधानमंत्री जी ने तो मंत्र दिया है, सबका साथ सबका विकास। तो साथ साथ चलने से, अब देखिए 10 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी हैं प्रधानमंत्री, तो किसी विकास की योजना में कोई भेदभाव दिखता है क्या? कैसे हमारी अल्पसंख्यक आबादी, मुसलमान भी तो हमारे ही हैं, हिंदुस्तान के हैं, उनका भी विकास होना चाहिए। और इस विचारधारा के साथ एनडीए की सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। 2047 तक भारत आत्मनिर्भर भारत बने।